ऑडियो 2 पुस्तक शिक्षक समुदाय अपना उत्तरदायित्व निभाने आगे आएं। लेखक श्रीराम शर्मा आचार्य। हमारे धर्मशास्त्रों में माता पिता आचार्य तीनों को बालक के जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। माँ बाप उसका पालन पोषण संवर्धन करते हैं तो आचार्य उसके बौद्धिक आत्मिक चारित्रिक गुणों का विकास करता है, उसे जीवन और संसार की शिक्षा देता है, उसकी चेतना को जागरूक बनाता है। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्य गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, उसे पूजनीय माना गया है। आचार्य के शिक्षण, उसके जीवन व्यवहार चरित्र से ही बालक जीवन जीने का ढंग सीखता है। आचार्य की महती प्रतिष्ठा हमारे यहाँ इसीलिए हुई। पुरानी आचार्य परंपरा परिस्थितियों व समय के परिवर्तन के कारण समाप्त हो गई है। फिर भी आज का शिक्षक अध्यापक बहुत कुछ अंशों में उसका ही आधुनिक रूपांतर है। समय के साथ शिक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध सदैव रहता है और रहेगा। आज हमारे यहाँ शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वे छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा भी देते हैं, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जीवन निर्माण का व्यावहारिक शिक्षण आज नहीं हो पाता। आज गुरु शिष्य, शिक्षक और छात्र का संबंध पहले जैसा नहीं रहा। केवल कुछ अक्षरीय ज्ञान दे देने, एक नियमित समय तक कक्षा में उपस्थित रहकर कुछ पढ़ा देने के बाद शिक्षक का कार्य समाप्त हो जाता है तथा पाठ पढ़ने के बाद विद्यार्थी का भी। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच जो स्नेह भाव, आत्मीयता, सौहार्द व समीपता होनी चाहिए वह आज नहीं है, और यही कारण है कि आज का विद्यार्थी डिग्री डिप्लोमा ले लेता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन का शिक्षण, चरित्र, ज्ञान व उत्कृष्ट व्यक्तित्व का उसमें अभाव रहता है। इन सबके बिना विद्या अधूरी है। जो जीवन को प्रकाशित न करे, पुष्ट न बनावे, वह विद्या किस काम की। चरित्र निर्माण की व्यावहारिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं मिल सकती, वह भी व्यक्ति की समीपता से, उसके चरित्र आचरण को देखने से प्राप्त होती है, जो आज की शिक्षा पद्धति में नहीं के बराबर है। निस्संदेह हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में इसका बहुत ध्यान रखा गया था। आचार्य और विद्यार्थी का सहजीवन आश्रमों में बीतता था। उसी समय विद्यार्थी पाठ ही नहीं सीखता था, अपितु आचार्य के जीवन से चरित्र व्यवहार की सीख भी लेता था। इसी सत्य पर प्रकाश डालते हुए एक बार कविंद्र रविंद्र ने कहा था, शिक्षा के संबंध में एक महान सत्य हमने सीखा था। हमने यह जाना था कि मनुष्य से ही मनुष्य सीख सकता है। जिस तरह जल से ही जलाशय भरता है, दीप से ही दीप जलता है, उसी प्रकार प्राण से प्राण सचेत होता है। चरित्र को देखकर ही चरित्र बनता है। गुरु के संपर्क, सानिध्य, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ही मनुष्य बनता है। आज का शिक्षक महोदय प्राण नहीं दे सकता, वह पाठ दे सकता है, चरित्र नहीं। इसीलिए आज का छात्र किसी दफ्तर, अदालत का एक बाबू बन सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाता। आज शिक्षक और विद्यार्थी के बीच बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है, संबंधों की। यद्यपि इसका कारण आज की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वे व्यक्तिगत तौर पर इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। एक बार शिक्षक दिवस पर बोलते हुए एक केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा था, आप तो विद्यार्थियों की परीक्षा साल में एक बार या 2 बार लेते हैं, किंतु विद्यार्थी तो आपकी परीक्षा प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति क्षण ही लेते रहते हैं। वे आपको कक्षा में आते देखते हैं, पढ़ाते देखते हैं, सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार करते देखते हैं, और फिर कक्षा के बाहर दूसरों के साथ मिलते जुलते भी देखते हैं। वे जैसा आपको देखते हैं वैसा ही स्वयं भी सीखते हैं, करते हैं। इसीलिए जैसे आप होंगे वैसे ही आपके विद्यार्थी भारत के ये नौनिहाल भी होंगे। मंत्री महोदय के उक्त सारगर्भित शब्दों से शिक्षकों की जिम्मेदारी को व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर है, उससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, और बच्चों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता, चारित्रिक त्रुटियों के लिए कुछ सीमा तक शिक्षकों को भी उत्तरदायी माना जाए तो ठीक ही होगा। यहाँ तक भी कोई बड़ी बात नहीं कि शिक्षक बच्चों को अच्छी बातें नहीं सिखाते, किंतु जब अपने गलत व्यवहार और चारित्रिक त्रुटियों से बच्चों के सामने गलत आचरण करते हैं तो यह एक अक्षम्य सामाजिक अपराध ही है।
प्रायः देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के समक्ष अध्यापक लोग बीड़ी पीते हैं, भद्दे हंसी मजाक करते हैं। अपने दोस्तों के लिए कई शिक्षक तो बच्चों के द्वारा बीड़ी, पान, सिगरेट मंगाते हैं। बड़े स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के साथ हंसी मजाकपूर्ण बराबरी का व्यवहार, कई अनर्गल विषयों पर वार्तालाप करना, अपना चारित्रिक स्तर निम्न रखना, ऐसी कई बातें हैं जो विद्यार्थियों के समक्ष गलत उदाहरण पेश करती हैं। यद्यपि आजकल के विद्यार्थी भी दूध के धुले नहीं है, तथापि शिक्षकों का उत्तरदायित्व अधिक है। बच्चा यदि गलत आचरण करता है तो अभिभावकों की त्रुटि का परिणाम है। इसी तरह विद्यार्थी यदि अनुशासनहीन और उद्दंड बनते हैं तो वह शिक्षकों की भूल, गलती का परिणाम ही माना जाएगा। यद्यपि आज का शिक्षक वर्ग उन वर्गों में से है जिसके उद्धार की सबसे अधिक आवश्यकता है। हमारे देश का शिक्षक बहुत ही सामान्य स्थिति में जीवन निर्वाह करता है। इसके अतिरिक्त जीवन की जटिलताएं बढ़ जाने, छात्रों की बढ़ी हुई संख्या के कारण भी आज के शिक्षक के लिए छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क रखना कठिन हो गया है। लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के नाते अपने समस्त अभाव, अभियोगों, व्यक्तिगत कठिनाइयों में हम अपने उत्तरदायित्व पूर्ण कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। आज शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के समावेश व गुरुजनों को अपने उत्तरदायित्व का बोध होने पर ही बालकों का भावनात्मक नवनिर्माण संभव है। समाप्त।